हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर में। हम लोग यार ऑलमोस्ट मिड पे आ चुके हैं, मतलब मिड से भी यार आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे। आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा था, फिर नॉन आइडियल डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने नेगेटिव डेविएशन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग पॉजिटिव डेविएशन को कवर करने वाले हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन को आप लोगों को पूरा पढ़ा देंगे और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। और कुछ कुछ हम लोग अब न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। ठीक है, आराम आराम से चलिए, सारी चीजें बढ़िया तरीके से सीखते हुए चलो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से 2 सवाल आते हैं, आसान सवाल आएंगे, ऐसे सवाल जो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ही बहुत अच्छे से आराम आराम से इस चीज को, इस चैप्टर को फिट किया जा रहा है आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशंस व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन से सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग? नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना। आइडियल सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया है, नॉन आइडियल पढ़ रहे हैं। नॉन आइडियल में पहला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए मैं आपको वापस दिखाऊं तो देखो, हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन वाला पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या? सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन यहां से आप लोग समझो कि किसके टर्म्स में बोल रहे हैं हम वेपर प्रेशर के टर्म्स में बोल रहे हैं। हम वेपर प्रेशर के टर्म्स में बोल रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। मतलब वेपर प्रेशर क्या करने वाला है? बढ़ने वाला है। जो एक्चुअल आपका वेपर प्रेशर रहेगा, जो आप एक्सपेरिमेंटल करोगे, वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू योर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। मतलब जो पी ए होगा वो बड़ा होगा पी नॉट ए एक्स ए से। ठीक है, ऐसे ही जो पी बी होगा वो बड़ा होगा पी नॉट बी एक्स बी से। ऐसे ही जो टोटल प्रेशर आएगा आपका वो बड़ा आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। आई बात समझ में? मतलब इन शॉर्ट वेपर प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग खुद सोचिए, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और हमें ये पता है यार वेपर प्रेशर और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है तो वो वेपर्स में ज्यादा कन्वर्ट होगा, वो वेपर्स में ज्यादा कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। करेक्ट? तो जो वेपर प्रेशर रहता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरएक्टिव फोर्सेस। है ना? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरएक्टिव फोर्सेस। तो अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो जो इंटरएक्टिव फोर्सेस है वो कम हो रहे होंगे। सही बात है? तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं इंटरएक्टिव फोर्सेस, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो जो इंटरएक्टिव फोर्सेस हैं, इंटरएक्टिव फोर्सेस डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब जो आप सोल्यूशन बना रहे थे उसमें कौन से टाइप के फोर्सेस थे? ए बी टाइप के फोर्सेस। तो जो ए बी टाइप के फोर्सेस हैं वो कम हैं एज कंपेयर टू ए और बी बी टाइप के फोर्सेस। ठीक है, जो आपके इंटरएक्टिव फोर्सेस हैं सॉल्यूशन के वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आपके क्या हो रहे हैं? इंटरैक्शन कम हो रहा है, इंटरएक्टिव फोर्सेस कम हो रहे हैं। अब आप लोग खुद बताइए, अगर इंटरएक्टिव फोर्सेस डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगी? बिल्कुल, मतलब वो पास नहीं आना चाह रहे ना, इंटरएक्टिव फोर्सेस कम हो रहे हैं, मतलब वो पास नहीं आना चाह रहे, तो वॉल्यूम क्या करेगी? बढ़ेगी। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऐसे ही डेल्टा एच मिक्सिंग जो एंथैल्पी होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दो और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी? एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो जो एंट्रोपी रहती है ये तो हमेशा बढ़ती है, ये चीज तो मैंने आपको समझाई है। और गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है, ये तो ऑलवेज है। कोई से भी टाइप का सॉल्यूशन हो, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये तो ऑलवेज फिक्स्ड है वैल्यू। हाँ या ना? यहां तक चीज समझ में आई है? ठीक है, अब ग्राफ देख लें हम लोग, है ना? ग्राफ देख लें तो ग्राफ इस चैप्टर में मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्राफ आपको डबल एक्सिस वाले मिलेंगे, है ना? ग्राफ आपको डबल एक्सिस वाले मिलेंगे। तो ये रहा आपका ग्राफ। वाई एक्सिस पे क्या ले लिया हमने? वेपर प्रेशर ले लिया। अब क्या करते हैं, हम आइडियल वाला बना लेते हैं। देखो ये था आइडियल, देखो स्ट्रेट लाइंस, ये एक, ठीक है, ये आपका डॉटेड क्या हो गया? आपका आइडियल वाला दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया आपका आइडियल। तो ये आपका एक्स ए इक्वल्स टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1, यहां पे एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या है? पॉजिटिव डेविएशन वाले। क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। तो वेपर प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो यहां पे देखो ये चीज इंक्रीज करी,
देखो, ठीक है, ऐसे ही ये चीज इंक्रीज करी और ऐसे ही ये चीज इंक्रीज करी, ठीक है। तो सारी चीजें क्या करेंगी, इसमें इंक्रीज करेंगी, तभी तो देखो ये चीज है, पी ए भी बड़ा है, ठीक है, पी बी भी बड़ा है, और सिमिलरली जो आपका पी टोटल है वो भी इंक्रीज कर रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो सारी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आई बात समझ में, ये चीज आया समझ में, ठीक है। और एक और चीज आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में समझाई थी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, एजियोट्रोप्स के बारे में। हमको ये भी पता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, सही है। तो अगर यहां पे पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। इसलिए यहां पे जो एजियोट्रोप्स मिलते हैं, यहां पे आपको एजियोट्रोप्स मिलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिल रहा है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर पॉजिटिव हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलेंगे। अच्छा, इसकी और फील ले लीजिए आप, जैसे डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हैं आप। ये अगर सपोज करो आपने 10 ml सॉल्यूट लिया और आपने सपोज करो 20 ml आपने सपोज करो सॉल्वेंट लिया, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में 10 + 20 30 के बराबर नहीं आएगा, जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आएगी वो 30 के बराबर नहीं आएगी, या 30 से कम आएगी या 30 से ज्यादा आएगी। इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है, तो जो आपकी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगी वो बड़ी आएगी 30 से, है ना, वो बड़ी आएगी 30 से। जो प्रीवियस केस था वो क्या था, नेगेटिव डेविएशन, है ना, उसमें वॉल्यूम क्या हो रही थी, कम हो रही थी। जैसे मैं वहां पे भी आपको लिख के दे देता हूं, देखिए ये चीज आप लोग अपने नोट्स में भी चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये है यहां पे डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, अगर सपोज करो आपने 10 ml सॉल्यूट लिया और आपने 20 ml सॉल्वेंट लिया, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 30 नहीं आएगा, वो 30 से कम आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी लेस देन 30 ml, ठीक है। आई बात समझ में, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 का मतलब ये है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब वो 30 ml से ऊपर जाएगा। ये चीज आगे समझ में। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। अब अगेन जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस केस में बताया था याद करने का तरीका, अभी भी मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं कि इसके एग्जाम्पल्स आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स याद करिएगा आप लोग, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो तो आपका ये पॉजिटिव डेविएशन का फंडा रहेगा। मतलब देखो यार, आपके इंटरैक्टिव फोर्सेस क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। मतलब आपका एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो एक में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, एक में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, और एक में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो एक में हाइड्रोजन बॉन्ड था पहले, एक में नहीं था, तो अब क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जो ऑलरेडी पहले वाले में थे हाइड्रोजन बॉन्ड वो भी ब्रेक हो जाएंगे, तो आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज कर जाएंगे, वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे सपोज करो पानी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिल्कुल है, जैसे बेंजीन, इसको मिक्स करा, इसमें नहीं है, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें नहीं है, तो ये कौन सा डेविएशन दिखाएंगे, आपका पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे ही जैसे देखो H2O प्लस C7H8 ले लो, टूलिन ले लो, एक में है एक में नहीं है। जैसे आपका अल्कोहल ले लो CH3OH, जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल है, इसके साथ बेंजीन ले लो, इसमें नहीं है, करेक्ट। जैसे आपका एक में अल्कोहल ले लो CH3OH, इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक में एसीटोन ले लो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, करेक्ट। ये क्या है आपका एसीटोन, इसका नाम क्या है एसीटोन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि यार एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अगर आपसे पूछ रहे हैं ना कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के एग्जांपल दो, तो दीज आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स ओनली, यही तो है। ये जो एग्जांपल सिखवा रहे हैं ये कौन से हैं, पॉजिटिव डेविएशन के, पूछे तो भी यही एग्जांपल्स हैं, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स तो भी यही एग्जाम्पल है, तो भी यही एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये है आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन।
ऑलराइट, अब जैसे देखो, जैसे ये सवाल है, कर दो फटाफट से, 2 सवाल है ना, 2 सवाल हैं, फटाफट से, बहुत आसान है, बहुत आसान, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बन सकते हैं यहाँ से, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बन सकते हैं। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। क्या बोल रहा है, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सोल्यूशन, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आइडियल के लिए रहती है, बिल्कुल आइडियल के लिए रहती है। डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, आइडियल के रहती है। डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, ये गलत है यार। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या रहता है, डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज लेस देन 0, ये हमेशा है यार, दिस इज ऑलवेज, ये चीज हमेशा रहेगी। तो वही पूछा था, नॉट सेटिस्फाइड है ना, नॉट सेटिस्फाइड, तो आंसर क्या हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन। अब बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग दैट डज नॉट फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन कौन बनाते थे आपके, ये चीज आपको याद कराइए, आइडियल सोल्यूशन कौन बताते थे आपके, जो जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप रहते थे, सेम फंक्शनल ग्रुप रहते थे, तो सेम फंक्शनल ग्रुप रहते थे तो वो क्या बनाते थे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये कौन है आपका बेंजीन, ये कौन है टूलीन, तो दोनों नॉन पोलर, ये आइडियल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। देखो एक में आपका हेलोजन है, एक में आपका OH है, मतलब एक एल्कोहल है और एक एल्काइल हैलाइड है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन नहीं बनेगा, ये नॉन आइडियल रहेगा। ठीक है, जैसे देखो ये हेलोजन, ये भी हेलोजन, तो ये क्या बनाएंगे, आइडियल बनाएंगे। ठीक है, ये हेलोजन, तो ये भी क्या बनाएंगे, आइडियल बनाएंगे। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप्स है तो आपके आइडियल बनेंगे, और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए तो नॉन आइडियल बनेगा। तो आंसर क्या है आपका, बॉम्बे, क्योंकि एक एल्काइल हैलाइड है और एक आपका एल्कोहल है। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े, है ना। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। ये कुछ नहीं है ना, इसका ये गलती से स्लाइड आ गई है, विच इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन, इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना, चलो छोड़ो, कोई नहीं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपको इंट्रोड्यूस करा जाता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को और पता है क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी इन्हें बोला जाता है। डेमोक्रेसी में किसकी चलती है, मतलब वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली आइडियली किसकी चलती है, जनता की चलती है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अमाउंट में हैं, हम लोग तादाद में ज़्यादा हैं, करेक्ट। तो हम लोग जो बोलेंगे, हम लोग जो गवर्नमेंट चूज करेंगे वही आएगी अल्टीमेटली, राइट। तो इसीलिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये सुनिए, है ना। पहले इसकी डेफिनेशन दीजिए। डेफिनेशन क्या है, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब यार नेचर क्या है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, पोलर है, नॉन पोलर है, क्या फोर्सेस हैं, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, गिनती पे, कि भैया सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 1 लाख हैं, 10 लाख हैं, गिनती पे डिपेंड कर रही हैं ऐसी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तभी इन्हें डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज बोलना चाह रहा है। असली में कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले हैं वो अल्टीमेट डिसीजन है ना, वो अल्टीमेट डिसाइड कर रहा है कि यार कौन कहां से जीत रहा है, कौन सी सरकार बना रहा है, करेक्ट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, जो अल्टीमेटली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इस पे डिपेंड नहीं करती कि यार क्या नेचर है ना, कितना पोलर है, नॉन पोलर है, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही, केवल किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर। सॉरी ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड कर रही हैं ऐसी प्रॉपर्टीज। अब कितनी तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 तरीके की। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरीके की आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ये अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ये मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहां पे मैं लिख देता हूं ना, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद वेंट ऑफ फैक्टर। क्योंकि देखो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें वेंट ऑफ फैक्टर का हम लोग कोई भी जिक्र नहीं करेंगे। पहले आपको सीधा सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी कि देखो यार ये होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर जब वेंट ऑफ फैक्टर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, है ना, आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो जब वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे यार आप लोगों को ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनका एक मॉडिफाइड फॉर्मूला मिलेगा, जिसमें हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी कुछ लेक्चर्स में, इस वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हाँ यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती कैसी है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जब वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे तो फॉर्मूला हल्का सा ट्विस्ट हो जाएगा, वो देखेंगे तब की तब। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपकी, चारों हम लोगों को एक एक करके पढ़नी है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देखने वाले हैं। ठीक है,
देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को और क्या बोला जाता है, RLVP भी बोला जाता है। देखिए क्या पिक्चर है, ये प्रॉपर्टी एक तरीके से आप हल्की फुल्की पढ़ भी चुके हो, लेकिन आपने एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं देखा है। देखना अभी आपको ध्यान आ जाएगा, देखिएगा, है ना। देखो जैसे ये आपका सपोज करो कंटेनर है, ये आपका सपोज करो कंटेनर है, ठीक है। आपने इसमें क्या करा, आपने इसमें सॉल्वेंट डाल दिया। सॉल्वेंट को हम येलो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें आपने क्या डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है। तो केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बिल्कुल केवल और केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। क्या वेपराइज रहेंगे, बिल्कुल। सॉल्वेंट क्या है आपका, वोलेटाइल, है ना। ये चीज हम मानते हुए चल रहे हैं, जो सॉल्वेंट है वो क्या है आपका, वोलेटाइल है, और जो सॉल्यूट है आपका वो क्या है आपका, नॉन वोलेटाइल। वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल है तो क्या होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये आ गया उसके वेपर्स। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से लग रहा होगा। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मतलब P0A हो गया, आया ना, बिल्कुल। ये क्या हो गया, P0A। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें सॉल्यूट डाल रहे हो। इसमें आपने क्या करा, सॉल्यूट डाला, और सॉल्यूट क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। सॉल्यूट क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल। तो देखो इस सरफेस पे कौन आया, इस सरफेस पे दोनों के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ये रहा आपका सॉल्वेंट और ये रहे आपके सॉल्यूट। ग्रीन से दिखा देते हैं हम लोग हमारे सॉल्यूट। ये कौन है आपके, B, ठीक है। और ये क्या है आपका, A, है ना। ये आपका कौन हो गया, सॉल्वेंट। अब वोलेटाइल कौन है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये कहां जाएगा, वेपर में जाएगा। ये कहां जाएगा, वेपर में जाएगा। तो ये वेपर में आए, यहां से जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसे मैं क्या बोल सकता हूं, PA, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ A ही तो वोलेटाइल है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही तो वोलेटाइल है, तो केवल और केवल उसी की वजह से प्रेशर लग रहा होगा। तो PA हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बात तो यार यहां से कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का P0 है, और जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का PA, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, P0A बड़ा होगा, है ना। आपने क्या करा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा है। तो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स भी कुछ ना कुछ सरफेस पे आ जाएंगे। अब वो तो वेपराइज हो नहीं रहे, तो अल्टीमेटली आपके कम वेपर्स बन रहे हैं, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक बात तो यार मैं बोल सकता हूं कि जो P0A रहेगा वो बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू PA। सही है, ये बातें हमने पहले भी कर रखी हैं, बिल्कुल। अब एक टर्म आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि यार कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है, अब कितना कम हुआ आपका, कितना कम हुआ वेपर प्रेशर। पहले मतलब अगर प्योर सॉल्वेंट होता तो वेपर प्रेशर कितना था, P0A। अब आपने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, PA। तो कम कितने से हुआ, P0A माइनस PA। ये क्या है आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सही है ना। हमको क्या निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है। हमको ये पता है कि यार PA को मैं कैसे लिख सकता हूं, P0A इंटू X से, राउल्ट्स लॉ लगा के ये चीज तो मैं लिख ही सकता हूं, राउल्ट्स लॉ लगा के ये चीज मैं लिख सकता हूं। सही है, बिल्कुल। PA को क्या लिख दें, P0A इंटू XA को क्या लिख दें, 1 माइनस XB। सही है, इसको प्रोसीड करो। PA इक्वल्स टू P0A माइनस P0A XB। सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करो, इसको प्रोसीड करोगे तो ये दिख रहा है, ये आ रहा है P0A माइनस PA इक्वल्स टू P0A XB। तो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, P0A माइनस PA। ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन P0A इक्वल्स टू XB। तो ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज RLVP। और ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई पूछे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, तो इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XB क्या है, XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आई है बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है। ध्यान रखना, दो टर्म्स मैंने अभी आपको पढ़ाई है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये किसके बराबर आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है। ठीक है, ये बात यार हमने पहले भी कर रखी थी है ना, बस ये आपके दो टर्म्स नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, बाकी यार ये सारी बातें तो हमने पहले भी कर रखी थी कि आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है, तो वो वेपर्स में जाएगा, नॉन वॉलेटाइल नहीं जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सारी बातें हमने पहले भी कर रखी थी। कितने से कम हुआ, अगर नॉन सॉल्यूट नहीं होता, केवल और केवल सॉल्वेंट होता तो पी नॉट ए था, सॉल्यूट डाला तो प्रेशर हो गया पी ए, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या हो गया आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और अपॉन पी नॉट ए कर दोगे तो यह हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। अब इस पे जैसे देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, बहुत आसान है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 30 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 45 ग्राम ऑफ वाटर आर मिक्स्ड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज उतना, कैलकुलेट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप लोगों को बताना है। देखो कैसे करोगे, सुनो, है ना, पहले सुनो। आपको क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है, मतलब पी नॉट ए आपको दे रखा है कितना, 300 mm ऑफ Hg, है ना, बिल्कुल सही है। क्या मैं यहां से पी ए निकाल सकता हूं, चलो पहले ऐसा करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। क्या है आपका, मोल्स यूरिया के निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना आ गया 1/2। मोल्स आप पानी के निकालो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो कितना 5/, करेक्ट। तो यहां से मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, किसका, मोल फ्रैक्शन, चलो यूरिया के निकालते हैं, तो खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो ये क्या आ गया 1/6। मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी का भी निकाल लीजिए, तो वो कितना आएगा 5/6 आएगा, करेक्ट। तो पी नॉट ए आ गया हमारे पास, पी ए निकाल लें यहां से, क्या आएगा, पी ए इज वॉट, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए कितना है 300, एक्स ए कितना है, एक्स ए मतलब एक्स ऑफ वाटर, सॉल्वेंट है ना, 5/6, काटापीटी करो, ये 50, तो ये क्या आ गया 250 mm ऑफ Hg, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए, तो कितना है 300 माइनस 250, तो कितना आ गया 50 mm ऑफ Hg आ गया, करेक्ट। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो दो तरीके से निकाल सकते हो। हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, XB के बराबर, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कितना है 1/6, तो ये आ गया आपका इस तरीके से। चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ऐसे भी निकालते, सेम आंसर आएगा। निकाल के देख लो, पी नॉट ए कितना है 300, पी ए कितना है 250 अपॉन पी नॉट ए, तो 50/300, तो 1/6 आ रहा है, एक ही आएगा बात। चाहो तो ये फॉर्मूला लगा दो, चाहो तो ये डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख लो, एक ही बात है, सही है। और देखो अब ये करो, बोल रहे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज इतना, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज विद मोल फ्रैक्शन इतना है। सुक्रोज का मोल फ्रैक्शन दे रखा है आपको, देखो क्या क्या दे रखा है आपको, मोल फ्रैक्शन सुक्रोज का दे रखा है कितना 0.1, और मोल फ्रैक्शन आपको प्योर पानी का भी दे रखा है कितना 23.8 mmHg, सही है, बिल्कुल सही है। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का पूछ रहा है, तो वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, पी नॉट ए इंटू, या मतलब पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ऐसे कर लो। तो सुक्रोज क्या है आपका, सुक्रोज क्या है, सॉल्यूट है, तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन इतना है तो आपका मोल फ्रैक्शन पानी का कितना होगा 0.9, है ना, बिल्कुल सही है। तो सीधा सीधा निकाल लो, 23.8 इंटू 0.9, तो यह आ जाएगा आपके पास वेपर प्रेशर, करेक्ट, यह आ जाएगा वेपर प्रेशर। बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस मतलब इधर से उधर से पकड़ने की बात है, क्वेश्चन करने की बात है। ये सारी चीज हमने पहले भी कर रखी है, राउल्स लॉ का एप्लीकेशन ही तो है, ये राउल्स लॉ ही तो देख रहे हैं बेसिकली, सही है। चलो ये करो, क्या बोल रहा है देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20%। अच्छा,
करो, है ना, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है कि यार ये कैसे क्या, मतलब सोचिए, आराम से सोचिए, है ना। इसमें 10 मिनट लग जाए क्वेश्चन में, कोई नहीं, लगाओ उसे। लेकिन फिर जब वीडियो पॉज करके आपने अटेम्प्ट करा है, फिर जब उसको चेक करो तो देखो कि यार कहाँ पे गलती हो रही है। अगर सही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सही जा रहे हो। अगर गलती कर रहे हो तो देखो यार कैसे गलती हो रही है ना। जैसे देखो क्या बोल रहा है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20%। वेपर प्रेशर कितने से कम होना चाहिए? 20% से कम होना चाहिए। सपोज करो आपका पी नॉट ए, देखो ये परसेंटेज है ना, डायरेक्ट ऐसे कर लिया करो, 100 ले लो, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो पी ए कितना हो जाएगा आपका? 20% से कम हो रहा है, मतलब 100 था इनिशियली, माइनस 20% ऑफ 100, मतलब 100 माइनस 20 मतलब कितना? 80, करेक्ट। तो अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगा दो, RLVP कितना आएगा 100 पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर आ रहा है आपका? 0.2। तो ये सॉल्यूट ही कौन है? सॉल्यूट ही तो है ग्लूकोज। यही तो कौन है भैया? ग्लूकोज भैया है ना। यही तो कौन है? ग्लूकोज भैया है। ठीक है, अब देख लो यार, अब देखो आपको क्या दे रखा है, 180 ग्राम्स दे रखा है वाटर का। तो नंबर ऑफ मोल्स पानी के कितने हो गए? गिवन मास अपॉन मोलर मास कितने हो गए? 10 हो गए। अब यहां से लिख लो, एक्स बी है तो इसको क्या लिख सकता हूं? एन बी ही निकालना है मुझे, है ना। अच्छा नहीं, मुझे वेट निकालना है, सॉरी। देखो एन ए प्लस एन बी, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.2। तो एन बी ये रहा, ये कितना है? 10, ये रहा एन बी, ये रहा 0.2। तो देखो आपका एन बी कितना आ रहा है? एन बी इक्वल्स टू, उसको उधर ले जाओ तो ये आ रहा है आपका 2 प्लस 0.2 एन बी। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? देखो ये हो जाएगा आपका 0.8, 2 अपॉन 0.8, 2 अपॉन 0.8, तो 20/8 विच इज 5/4, या सॉरी 5/2 है ना, 5/2 आ गए मोल्स। हमको क्या निकालना है? वेट निकालना है, वेट ग्लूकोज का निकालना है, बी मतलब ग्लूकोज सॉल्यूट है वो। तो 5/2 इंटू मोलर मास कितना है? 180, काटा पीटी कर दो, कितना आ गया आपका? 450 ग्राम। तो इस तरीके से बस आगे बढ़ते जाओ, चीजें होती जाएंगी, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। जो जो हमको बोल रखा है वो करते जाओ ना। और परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। 100 मान लो, 20% से कम हुआ तो 100 का 20% क्या हो गया? 20, तो 20 से कम कर दो उसे, 80 हो गया। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये जो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। सॉल्यूट इधर है ग्लूकोज, तो मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमने मोल फ्रैक्शन का सिंपली ये देखा फॉर्मूला, और हमें पता था Na कितना है? 10 है। प्रोसीड करा, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अगेन इस वीडियो को छोटा रख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको एक वीडियो में नहीं दे रहे हैं। जितना करा रहे हैं उतना करते हुए चलो, मोर देन सफिशिएंट है। अच्छे से धीरे धीरे चलोगे तो एक आपको खुद दिखेगा कि हाँ यार देखो चैप्टर में धीरे धीरे ग्रिप बनते जा रही है। ठीक है, तो चलो यार अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन। अगले वीडियो में तीनों की तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम खत्म करने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को अलोंग विद क्वेश्चंस। और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपका वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। वेंट ऑफ फैक्टर के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।